तो मंकी पॉक्स से एहतियात बरतने की ज़रूरत है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सावधान रहने की ज़रूरत है। और इसलिए हमारी कोशिश ये है कि आप अगर कोई भी गलत अमल कर रहे हैं तो उसको करने से रोक दें, ताकि इस तरह का इन्फेक्शन ना फैल सके। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका तारुफ करा देते हैं। डॉक्टर तेजस्विनी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं और साथ ही हमारे साथ डॉक्टर पी नैयर जी जुड़ गए हैं। आप दोनों का तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर पी नैयर, आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि हाल ही में हमने आपसे जब बात की थी तो इसके मामलों में कमी थी और अब धीरे धीरे करके इजाफा हो रहा है। अब की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक 9 मामले अब तक हिंदुस्तान में सामने आ चुके हैं, और जिसमें बताया जा रहा है कि इनमें से 5 केसेस केरल के हैं और 4 दिल्ली के हैं। यानी कि इन इलाकों में जहां से जो इंडिया के बाहर की ट्रैवल हिस्ट्री है वो भी एक तरीके से हम इसके अंदर समझ सकते हैं कि वो उसकी वजह से हो रहा होगा, क्योंकि बाहर से भी लोग आते हैं। सवाल सर ये है कि ऐसे केसेस से बचने के लिए या फिर ऐसे वायरस से बचने के लिए हमें क्या कुछ तरीकाकार अपनाना होगा? देखिए, लास्ट टाइम भी मैंने कहा था इस वक्त की लगातार इस वक्त बारिश का मौसम है, और बारिश के मौसम में भीगना बिल्कुल बिल्कुल नहीं चाहिए इस वक्त। और साथ साथ में जो किसी भी चीज को, चाहे होटल हो या फिर ऑफिशियल मामला हो, वहां भी एक दूसरे को किसी टॉवेल हो या किसी भी प्रकार का खान पीन का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्योंकि कहना बहुत मुश्किल इस वक्त हो रहा है कि किसके बॉडी में इस तरह का सिम्टम आ चुका है जी। क्योंकि नो डाउट कोविड से बहुत ज्यादा सीरियस ये नहीं है, लेकिन तभी भी अपने आप में इस वक्त जो इंटरनल जो इसका जो पाया जा रहा है, लक्षण पाया जा रहा है, वो चिंताजनक है इस वक्त। और परहेज करने की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आम लोग इस वक्त नॉर्मल तरीके से फिर जीना शुरू कर दिए हैं। कहीं ना कहीं इस वक्त हर तरह से अपने आप को परहेज करने की जरूरत है, और प्रिकॉशन जो साथ में है, जो जिस तरह से मास्क सैनिटाइजर इस्तेमाल करने की बात आ रही थी लगातार, वो फिर से कंटिन्यू करने की जरूरत है। ठीक है डॉक्टर तेजस्विनी जी, क्या हम ये मानकर चले कि हम लोग बहुत जल्दी चीज़ों को भूल जाते हैं और यही वजह होती है कि कोई सी भी जो बीमारी होती है वो हमारे ऊपर हावी हो जाती है? क्योंकि हमने देखा है कि कोरोना को अगर हम देखें तो ख़ास तौर पर वो वबा ऐसी फैली थी कि अगर उसको कंट्रोल किया गया है तो सिर्फ हमारी एहतियात के जरिए कंट्रोल हुआ है, उसके बाद जो वैक्सीन आई है उससे कंट्रोल हुआ है। सवाल ये है कि हम किसी भी बीमारी को लाइटली लेने लग जाते हैं। देखिए, जब भी कोई इन्फेक्शन ऐसा हो जो वायरस जैसा है और वो तेजी से स्प्रेड होता है, और हमने अभी हाल ही में पिछले साल ऐसे हालात देखे, तो हमें कहीं ना कहीं ग्रांटेड तो नहीं लेना चाहिए। लेकिन लोगों की फितरत ही ऐसी होती है कि जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का एक पूरा चार्ट बना के दिया गया था, और मैं अभी भी बाहर गई थी और जस्ट अभी लौटी हूँ, लेकिन मैंने मास्क लगा के गई और मैं मास्क लगा के आई, जस्ट बिकॉज ये नहीं कि ये मंकी पॉक्स की बात है या कोविड की बात है। देखिए, जब एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक हुआ है कि हम किस लेवल पे अपने खुद को आप जितना भी हाइजीनिक रख सकते हैं। अगर आप बहुत अच्छी वेंटिलेशन वाली जगह पे हैं तो आप अपने मास्क को नीचे रखिए, नाक से आप अच्छी सांस लीजिए। लेकिन जब आप बहुत भीड़ भाड़ में हो और फॉरेन में ट्रेवल कर रहे हैं, तो इस तरह के वायरस से बचने के लिए मुझे लगता है लोगों को अभी भी उन सारे बिहेवियर्स को फॉलो करना चाहिए। तो ये बिल्कुल मिसिंग है, लोग कहीं ना कहीं बिल्कुल लापरवाह हो रहे हैं, और बढ़ते हुए केसेस, क्योंकि एक पूरा शो बनाया गया है, तो कहीं ना कहीं केसेस की संख्या बढ़ती जा रही है और हमें ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। और आप जितने भी गाइडलाइंस गवर्नमेंट आपको देती जा रही है, आप प्लीज उनको, और WHO की चेतावनी रही है ये मंकी पॉक्स को लेके, तो इस चीज को बिल्कुल भी हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप डरिए नहीं, अपना मानसिक संतुलन और मानसिक तनाव मत बढ़ाइए, लेकिन आप गाइडलाइंस फॉलो करते चाहिए ताकि इस तरह के केसेस की संख्या कम हो और आने वाले समय में हमें फिर से वैसे मल्टीप्लाई केसेस देखने को ना मिले। ठीक है डॉक्टर नैयर, अमूमन क्योंकि हम देखते हैं कि हाल ही के दिनों में बरसात का मौसम हो रखा है और बरसात के मौसम की वजह से आपके पास भी कई सारे पेशेंट्स आ रहे होंगे जिनको अलग अलग तरह की परेशानियां हो रही होगी। और अगर हम बात करें मंकी पॉक्स की तो इसके भी सिम्टम्स कमोवेश इसी तरह के नज़र आते हैं। हालांकि जो पॉक्स है वो 14-21 दिन बाद नज़र आते हैं। ऐसे में सवाल ये है कि इस तरह के जो केसेस है उसको जस्टिफाई करना या फिर डिफ्रेंशिएट करना कितना मुश्किल हो जाता है? देखिए, सडन तो हम लोग इसको तुरंत सिम्टोमेटिक जो ट्रीटमेंट होता है वायरल का, उस तरह से इसका इलाज शुरू करते हैं। जनरल मेडिसिन जो हो रही है ऑलरेडी, चाहे वो फीवर आ रहा हो, जुकाम इस वक्त हो, या फिर खराश, गले में खराश हो रही हो, तो नॉर्मल सिम्टोमेटिक जो ट्रीटमेंट होता है वायरल का, वो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और उन्हें बेड रेस्ट करने के लिए और आइसोलेट होने के लिए हम लोग मशवरा दे रहे हैं कि आप अपने घर पे नॉर्मल तरीके से इन दवाइयों का उपयोग करके, और शरीर में जो इम्यूनिटी जिनकी कमजोर हो गई है, उन्हें लगातार हम लोग मशवरा दे रहे हैं कि आप अपने आप को बेहतरीन खान पीन बेहतरीन करें इस वक्त, और
साफ सफाई को ध्यान में रखते हुए घर पे जी। आप आराम करें। अगर 21 डेज क्रॉस कर जाता है या वो सिम्टम फिर चेंज होने लगता है, तो फिर हम लोग उसको फिर टेस्ट कराने के लिए एडवाइस करते हैं। ठीक है। डॉक्टर तेजस्विनी, क्या ये मानकर चला जाए कि जिस तरह की जो केसेस सामने आते हैं, हमने हालांकि अभी इस बात की तस्दीक नहीं हो पाई है क्योंकि कोरोना को लेकर भी हमने इससे पहले कई मरतबा आपके साथ डिबेट की है, चर्चाएं की है और उसमें ये जानने की कोशिश की है कि एक्चुअल में कोरोना जो है क्या वो एक मानव निर्मित केसेस था या फिर वायरस था या फिर वो एक्चुअल में फैला है किसी और चीज़ की वजह से या फिर जो जानवरों से। सवाल ये है कि इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं लोग या फिर इसकी जो सोर्सेज है वो पता नहीं चल पा रहे हैं। क्या हम मंकी पॉक्स को मंकीज से जोड़कर देख सकते हैं? देखिए, जब कोई ऐसा टर्म दिया जाता है तो जरूरी नहीं कि उसका कनेक्शन आप किसी उसका नाम मंकी पॉक्स है या चिकन पॉक्स है तो आप चिकन से कनेक्शन बनाएंगे, या मंकी पॉक्स है तो मंकी से कनेक्शन है। जस्ट बिकॉज वो एक इन्फेक्शियस वायरस है और उसकी जो जब आपने एक शब्द यूज किया कि मानव निर्मित है, देखिए ये एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय है और इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट लगे हुए हैं। अभी तक पूरी तरह से ये साबित नहीं हो पाया है कि कोरोना वायरस एक मानव निर्मित वायरस जी। था और ये प्राकृतिक नहीं था। लेकिन कहीं ना कहीं मंकी पॉक्स को लेके जो इस तरह की विचारधारा आ रही है, ये स्किन से जुड़ी हुई समस्या भी है और कहीं ना कहीं इसमें एलर्जी जैसी जो सारे सिम्टम्स हैं वो कोविड के जैसे ही हैं, सर्दी जुकाम खांसी, और जो भी वायरस होते हैं वो कहीं ना कहीं कुछ परसेंट सिम्टम्स सेम ही रखते हैं। तो आपको 90% इस तरह के वायरस, आपका जो दो अंग खुला हुआ है वो आपकी नाक है, आपका मुंह है और कान है। कान से इन्फेक्शन अंदर जाने के चांसेस थोड़े से कम ही माने जाते हैं। तो नाक और मुंह जो दो खुले अंग हैं उसको आप प्रोटेक्ट करके चलें और इस गलतफहमी में नहीं रहना है कि आपको मतलब सांस की कोई बीमारी है। तो आप प्रॉपर ऐसी जगह पे बैठिए जहाँ पे वहाँ का एटमॉस्फेयर साफ सुथरा है, ग्रीनरी है, वहाँ पे आप योगा करिए, प्रॉपर सांस लीजिए। और मैंने पहले भी इस बारे में काफी बातें की कि हम लोग अपनी इम्यूनिटी पे काम करना शुरू कर चुके थे पिछले साल, 2 साल से कर रहे थे और फिर हमने ड्रॉप कर दिया है। तो लाइफस्टाइल में हम काफी कुछ करते हैं, काफी अर्निंग के लिए बहुत कुछ करते हैं और इंटरटेनमेंट के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं अपनी लाइफस्टाइल को में हम हेल्थ को बहुत पीछे छोड़ देते हैं। तो ये आपकी इम्यूनिटी जहाँ वीक हुई वहां पे किसी भी तरह का वायरस, भले ही वो एक सर्दी जुकाम भी है, जब आप नहीं अपना ध्यान रखते हैं तो आपको ये तेजी से कैच करता है। तो इसका आपको पूरी तरह से अपना केयर करना है। ठीक है। तो मुझे जो लगता है जी जी। डॉक्टर नैयर, क्योंकि हम मंकी पॉक्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं, इसके बारे में जो स्टडीज़ की गई है उसमें ये बताया गया है कि जो साउथ अफ्रीका के जो एरियाज हैं वहाँ पर ये तकरीबन 50 साल से बीमारी चली आ रही है। तो क्या ये मानकर चला जाए कि वहाँ की जो जूलॉजिकल कंडीशंस है या फिर वहाँ का जो एनवायरनमेंट है उसके वजह से वो जो चीज़ें हैं, वो केसेस हैं, वहाँ से यहाँ पर ट्रांसफ़र हो रहे हैं क्योंकि वहाँ पर ये ऑलरेडी चल रहा है कई सालों से, और अब वहाँ के जो लोग हैं या फिर इससे मुतासिर जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, तो इसकी वजह से ही ये अलग अलग जगह पर जाने से फैल रहा है? बिल्कुल ही सही, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन हुआ नहीं और जबकि कंटिन्यू जो जिस तरह से कोविड के टाइम में एयरपोर्ट पे वो सीरियसली ज्यादा सारा इन्वेस्टिगेशन हो रहा था और टेस्ट होने के बाद भी लोगों को देश में आने जाने के लिए वो सुविधाएं दी जा रही थी, और अभी लगातार वो देखा जा रहा है कि बिल्कुल नॉर्मल तरीके से लोग जीने लगे हैं और आने जाने लगे हैं। इसी बीच में हमारे देश में इसका जो वहाँ के जो बाशिंदे हैं आना जाना शुरू हुआ है और ये बिना जांच के कारण ही हमारे देश में बीमारी आई। ठीक है। डॉक्टर तेजस्विनी जी, अब क्योंकि हमने देखा था कि घरों के अंदर बहुत सारी चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं, ख़ासतौर पर काढ़ा और ये इस तरह की तमाम चीज़ें यूज़ करते हैं। अब क्योंकि बरसात का मौसम है और बरसात के मौसम में बीमारियां और ज़्यादा पनपती है, ऐसे केसेस में हमको किस तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट रखना चाहिए, ख़ासतौर पर क्योंकि हम देखते हैं कि नज़ला, खांसी, ज़ुकाम हर तीसरे शख्स को आपके घर में मिल जाएगा? देखिए, इस मौसम का बहुत बड़ा रोल रहा है। बरसात का मौसम, जब कोविड की वेव आके पिछले साल गई या पिछले साल गई, तो लोग बहुत डरे हुए थे कि वो वेव जाने के बाद थोड़े केसेस इस मौसम में ही कम होना शुरू हुए थे। हालांकि हम गर्मी के मौसम में बहुत एक्टिव रहा है। जून तक, अप्रैल से जून तक एक्टिव रहा है कोविड, ज्यादा रहा है। उसके बाद फिर आपने देखा होगा इसकी वेव जुलाई से डाउन हुई होगी। लेकिन देखिए, हर वायरस का अपना एक
रोल होता है, वो अपने उसकी अपनी प्रजाति होती है, वो अपने उसके अपने फीचर्स होते हैं। तो उस समय कोविड को लेके इस तरह की धारणा थी, लेकिन मंकी पॉक्स को लेके हम बिल्कुल भी हम लाइटली नहीं ले सकते। और बिल्कुल बरसात का मौसम है, आप बाहरी चीजों में के सेवन करते समय आप कोशिश करें घर का साफ सुथरा खाना ज्यादा से ज्यादा खाएं, और हाथ में सैनिटाइजर के यूज के साथ हैंड वॉश करें प्रॉपरली, मास्क लगा के, और मास्क भी आपका प्रॉपर क्लीन होना चाहिए। जितना ज्यादा आप हाइजीन को मेंटेन रखेंगे, उतना ज्यादा आप इस तरह के वायरस से, इन्फेक्शन से आप बचते हुए चलेंगे। तो बिल्कुल मौसम को ध्यान देते हुए तो मैं ये बिल्कुल कहूंगी कि आप जितनी भी गाइडलाइंस आ रही है, अगर किसी को जानकारी की कमी है तो आप गूगल पे सिर्फ मंकी पॉक्स प्रिकॉशंस आप डालेंगे तो आपके सामने आ जाएगी। जैसे यहाँ पे बैठ के अगर A to Z 1 to 10 जितनी भी जानकारी, आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही है कि क्या क्या करना है, तो WHO की गाइडलाइंस आपको गूगल पे मिल जाएगी। तो हर एक आम इंसान भी आजकल फोन चलाता है, तो उस गाइडलाइंस को आप देखें और फॉलो करें। बच्चों के लिए, जैसा कि मुझे आए दिन शोज में ये भी दिख रहा है कि कई सारे बड़े डॉक्टर्स ने भी ये बातें बोली कि ये बच्चों के लिए को ज्यादा वो कर रहा है, अटैक कर रहा है। तो ऐसे केसेस में आप बच्चों को बहुत ज्यादा आपको ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि कोविड के केस में ज्यादातर बच्चे बहुत नहीं अफेक्ट हुए। 14 साल तक के बच्चों की में ज्यादा इस तरह की प्रॉब्लम नहीं नजर आई थी। 18 से अबव एज में कोविड परेशानी क्रिएट कर रहा था और जान तक गई है। तो बहुत ही कम बच्चों के ऐसे केसेस आए। तो इसमें मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप बिल्कुल जी इस तरीके से गाइडलाइंस को फॉलो करें WHO की, और गूगल पे आप देख के पूरी गाइडलाइंस को निकालें, पढ़ें, और अवेयरनेस आप खुद भी रखें और दूसरों को भी फैलाएं। डॉक्टर तेजस्विनी, एक और सवाल मेरा ये है कि ख़ास तौर पर हम इम्यूनिटी की बात करते हैं और इस चीज़ को लेकर हमने कोविड में भी देखा है कि जिसकी जितनी अच्छी इम्यूनिटी थी वो उतने अच्छे तरीके से कोरोना से लड़ पाया है या फिर उसको कोरोना छुआ नहीं है। सवाल ये है कि क्या मंकी पॉक्स के केस में भी हम इम्यूनिटी को ही प्रायोरिटी देनी चाहिए हमको, कि जितनी अच्छी इम्यूनिटी होगी उतने ही अच्छे से हम जो है इस वायरस से लड़ पाएंगे? देखिए, किसी भी तरह के वायरस से, किसी भी तरह के बुखार से, किसी भी तरह के इन्फेक्शन से और किसी भी तरह के डिजीज से आपकी इम्यूनिटी ही लड़ती है। तो यहाँ तक कि मतलब आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो आप बड़ी से बड़ी बीमारियों से तेजी से लड़ पाएंगे। तो अपनी इम्यूनिटी को डेवलप करना बिल्कुल जरूरी है। लेकिन इस तरह का जो मिथ है कि काढ़े पे काढ़ा लोग पीते जाते हैं तो उन्हें लीवर से संबंधित प्रॉब्लम क्रिएट होती है। गरम मसाले, खड़े मसाले का अत्यधिक सेवन करना, जरूर से ज्यादा काढ़े का सेवन भी आपके लीवर और लंग्स को किडनी को डैमेज कर सकता है। तो इन दैट केस आप एक लिमिट में लीजिए। आप किसी भी तरह का आयुर्वेद उपचार भी ले रहे हैं तो उसमें गर्म और ठंडे की तासीर ध्यान में रखते हुए लें, और आप खान पान में घर का साफ सुथरा खाना रखें, हरी सब्जियां लें, उसको धुल के तब बनाएं तो आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर तेजस्विनी जी हमसे बातचीत करने के लिए और हमारे नाज़रीन की रहनुमाई करने के लिए। इसके अलावा डॉक्टर पी नैयर हमारे साथ जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर मंकी पॉक्स से एहतियात बरतने की जरूरत है और सावधान रहने की जरूरत है, डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आप देखते रहिए जी सलाम।